हेलो। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश का हम लोग नेचर समझते हैं, इंग्लिश का हम लोग रूट समझते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। ये एक लैंग्वेज की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का रूट हमें समझना है, इंग्लिश का नेचर समझना है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और मैथ्स को तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से पढ़ लेते हैं, अदर सब्जेक्ट्स को हम लोग बहुत इजी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही सभी का कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो कन्फ्यूज़न हम लोग दूर करेंगे, वो जो मिथ रहता है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, इसमें ये हमें समझना है कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इंग्लिश में एक्चुअल में होता क्या है और इसे समझना कैसे है, इसे पढ़ना कैसे है। क्योंकि ये जो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के, बैंकिंग के, रेलवे, बैंकिंग में, सॉरी, और एसएससी के और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें इसका नेचर समझना है, एक्चुअल में इसमें क्या है। सबसे पहले इंग्लिश को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा होता है ग्रामर। ये ग्रामर क्या रहता है, लर्निंग बेस्ड स्टडी रहती है। ठीक है, ग्रामर में एक हमारा ग्रामर है, दूसरा हमारा वोकैब्स है और तीसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले ग्रामर का हम समझेंगे कि ग्रामर में कुछ क्या हमें करना पड़ेगा, कुछ नाउन प्रोनाउंस ये सभी कुछ ग्रामर रहेगा। इसमें हमें उसके कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके थ्रू हमारा ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। सेकेंड पोर्शन जो हमारा आता है वो रहता है वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब वर्ड पावर्स। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम हमें वर्ड्स हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 वर्ड्स हमें लर्न रहने चाहिए, वर्ड टू वर्ड हमें क्या रहने चाहिए, लर्न रहने चाहिए। अब यहाँ पर वोकैबलरी में एक्चुअल में आता क्या है, तो वोकैबलरी में देखो यहाँ पर सिनोनिम्स है ना, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस है एंड रूट वर्ड्स है, और कुछ करेक्ट वर्ड्स भी रहते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है, वो भी हमें इसमें समझना पड़ता है। तो यहाँ ये तो ग्रामर का पोर्शन हमारा कवर हो गया, दूसरा ये इंग्लिश का वोकैबलरी का भी पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब आता है थर्ड पोर्शन हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में होता क्या है एक्चुअल में, इसमें कुछ पैसेज रहते हैं, है ना, कुछ क्लोज टेस्ट रहते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा, और कुछ पैराजम्बल्स रहते हैं। ये तीनों पार्ट जहाँ से हमारा कवर होगा, ठीक है, ये तीनों पार्ट को हम लोग कवर करेंगे कैसे, न्यूज़पेपर रीडिंग। वन ऑफ द बेस्ट मेथड, न्यूज़पेपर रीडिंग। आप लोगों को डेली एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, जितना हो सके आधा आधा घंटा या एक घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग में निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये जो थर्ड पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। देखो, हमारी क्लासेस में, मेरी क्लासेस में मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, पूरा वर्ड टू वर्ड और स्टार्टिंग एकदम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक के मैं यहाँ पर ग्रामर का आपको पोर्शन कवर कर दूंगा। ठीक है, वोकैबलरी का भी जो पोर्शन है, हमारा वर्ड पावर्स का भी जो भी कुछ पोर्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी मैं आपको क्लास वन बाय वन, क्लास टू क्लास मैं आप लोगों को ये भी पूरा पोर्शन आपको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है, कुछ इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज रहती है, कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज रहती है, तो वो भी आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में कवर करा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन खुद से अगर कवर करना है तो आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर रीडिंग का फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें आपका स्पेलिंग्स का, है ना, और आपका एरर डिटेक्शन का पार्ट जो है, ठीक है, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो उसमें आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो, ग्रामर का पोर्शन में और वोकैबुलरी का मैं पोर्शन करा कर दूंगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का आप लोगों को खुद डेवलप करना पड़ता है। हमें न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करना पड़ता है। ठीक है, द हिंदू में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, है ना, कुछ वोकैबुलरीज आती है, तो उसे क्या करना है, उसे पढ़ना है, जो कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और लिखना है। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ग्रामर के पोर्शन की।
ग्रामर की, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ग्रामर। एक्चुअल में ग्रामर में क्या क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में ग्रामर में क्या क्या होता है, ये जो है, ये जो क्लास में आपको बताऊंगा ये ओवरऑल क्लास रहेंगी, ठीक है। जब हम लोगों का एक एक टॉपिक आएगा, जैसे मैं अगर आप लोगों को कुछ नाउन पढ़ाता हूँ, कुछ प्रोनाउन पढ़ाता हूँ, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ, या एक ग्रामर का पोर्शन कराता हूँ, तो वो बड़ी क्लासेस चलेंगी। ये जो क्लास है हमारी, ये बेसिक क्लास है। ये हमारी जो बेसिक्स, मतलब इसमें कैसा है, हम सबसे इजी मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में ग्रामर पोर्शन में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे फर्स्ट वन है हमारा नाउन। नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन मतलब नाम, है ना, नाउन मतलब नाम, इतना आप लोगों को पता होगा। नाउन मतलब क्या होता है, नाम होता है। मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा एनी नेम, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। समझो, फिलहाल के लिए समझो कि नाउन होता क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि नाउन होता क्या है। ये तो ग्रामर बहुत बड़ा है, ये कम से कम 5 से 10 क्लासेस में मैं आपको पूरा कवर करा कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है। देखो, इसके बाद में मैं आप लोगों को, ये आप लोगों को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में हम लोग सेंटेंस ब्रेकिंग सीखेंगे, ठीक है। ग्रामर एरर डिटेक्शन में सेंटेंस ब्रेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये होते क्या है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये एक्चुअल में होते क्या है। तो मैं ओवरऑल रिव्यू इसका दे रहा हूँ। इतना समझना है कि नाउन क्या होता है, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का नाम, ठीक है। एनी नेम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। ध्यान से समझो कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। एनी नेम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। अगर मेरे हाथ में ये पेन है, इसका कुछ नाम है, इसको मैं नाउन बोलूँगा। ये बोर्ड है, इसका भी कुछ नाम है, मैं ये नाउन बोलूँगा, ठीक है। जहाँ जो कुछ भी हमें दिखता है, उस चीज़ का अगर कुछ नाम होगा तो उसे मैं बोलूँगा नाउन है, ठीक है। एनी नेम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। सेकेंड हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, मैं यहां पर लिखा कर दे रहा हूं। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब क्या, नाउन के जगह पर जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पर जिसे हम लोग रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन की जगह पर जिसे हम लोग रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला राम, राम इज अ बॉय, ठीक है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर राम क्या हुआ, राम किसी का नाम हुआ तो ये नाउन हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह पर, नाम की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज किया, जैसे मैंने बोला ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरीके से मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो मैं यहाँ पर ही और शी का यूज करता हूँ। मतलब उस नाम की जगह पर मैं किसको रखता हूँ, प्रोनाउन को रखता हूँ। तो यही हमारा क्या रहता है, प्रोनाउन रहता है। मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर हम लोग जिसको रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। थर्ड हमारा रहेगा वर्ब। वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है, आप लोग बोलेंगे क्रिया, ठीक है। वर्ब मतलब हिंदी में आप लोगों ने पढ़े क्रिया, है ना, क्रिया होती है। अब ये क्रिया क्या होती है, इंग्लिश में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है, ठीक है, क्रिया क्या होती है। देखो ध्यान से अगर समझेंगे तो मैं वर्ब को क्या बोलता हूँ, वर्ब इज शोइंग एन एक्शन, ठीक है। वर्ब इज शोइंग एन एक्शन, ठीक है। या मैं इसको बोलूँ एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, ठीक है। जो भी एक्शन वर्ड करता है, जो भी एक्शन शो करता है, ठीक है, एक्शन शो करता है, जो भी एक्शन शो करता है उसे मैं बोलता हूँ वर्ब है, ठीक है। जो भी कुछ एक्शन शो करता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या है, मेरा
वर्ब है। बहुत ध्यान से, सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्ब क्या होता है। जो भी एक्शन शो करता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या है, वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का, टीचिंग का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो उस एक्शन को मैं क्या बोलूँगा, वर्ब है। ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे हो, देखने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। देखने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, स्पीक का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ या चल रहा हूँ, वॉकिंग या रनिंग, वो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी कुछ ऐसे एक्शन शो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्ब क्या होता है। जो भी अगर कुछ एक्शन शो करेंगे, जो भी वर्ड्स एक्शन शो करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, हमारा वर्ब है। फोर्थ है हमारा एडवर्ब। फोर्थ है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब qualifies a verb. एडवर्ब क्वालिफाइज एन वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, मतलब जो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ, जो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, जहां पर वर्ब है, एक्शन शो करता है, ये जो वर्ब है इसको एक्स्ट्रा मतलब कुछ बताकर उसके बारे में और कुछ क्वालिटीज बताता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। देखो हम लोग इसके बाद में सेंटेंस करेंगे, तो उस सेंटेंस में मैं आप लोगों को ये पूरा बताऊंगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग समझो कि नाउन क्या है, कोई भी नाम नाउन है। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पर जो भी रखते हैं हम लोग उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या है, एक्शन शो करता है। ठीक है, एडवर्ब क्या है, ये जो वर्ब है उसको एक्स्ट्रा क्वालिफाई करके बताता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, ये पूरा ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है, ग्रामर है। इसके रूल्स तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा ही। एक एक चैप्टर को मैं पूरा डीप में, पूरा जड़ से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसका नेचर समझ रहे हैं, हम लोग उसको ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव क्या करता है, एन एडजेक्टिव मैं यहाँ पर लिखा कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिखा कर दे रहा हूँ। एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word used to qualify a noun और pronoun। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, मतलब क्या, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख कर दे रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, समझ में आया क्या, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता हमें बताता है। नेक्स्ट है उसके बाद में नेक्स्ट है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पर सिक्स्थ है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन क्या है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, 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 आप लोग लिखो मेरे साथ साथ में, विच जॉइंट्स टू और
more than two words, phrases, clauses और sentences। ध्यान से समझो ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सामने मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कंजंक्शन होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कंजंक्शन समझो। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोर देन टू वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो सिर्फ इतना समझना है कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें इतना ही समझना है कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो से ज़्यादा सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स को जोड़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। इतना समझने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथ साथ में आप लोग लिखते जाओ और समझते जाओ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ग्रामर में क्या क्या पोर्शन होता है। अब उसके बाद में है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन आपको पता होगा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखा कर दे रहा हूँ। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun or pronoun, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसके लिए? टू शो इट्स रिलेशन विद द other words of the sentence, ठीक है। ध्यान दो, प्रीपोजिशन हमारा होता क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारा होता क्या है? प्रीपोजिशन भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है? नाउन और प्रोनाउन के पहले होती है। किस लिए? टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझना है प्रीपोजिशन क्या करता है। और उसके बाद में लास्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से भी बहुत सारे हमारे एरर्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल, एक हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द, ठीक है। और एक हमारा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे क्या आता है? ए और एन। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि इतना हमारा ग्रामर का पोर्शन है। प्रीपोजिशन है, फिर उसके पहले नाउन प्रोनाउन जो भी कुछ था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके पर भी बहुत सारे ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो। देखो डीप में हम लोग बहुत समझेंगे कि हमारा ए एन कहाँ पर लगाना है, द कहाँ पर लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशंस कहाँ पर लगाना है, कौन से प्रीपोजिशंस कब यूज़ होते हैं, कौन से सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखे ग्रामर का ओवरव्यू, ठीक है। ग्रामर में क्या होता है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, आर्टिकल वगैरह और प्रीपोजिशन कंजंक्शन, इस तरीके से।
अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू ब्रेक अ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को कैसे ब्रेक करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी ग्रामर के पोर्शन में नाउन प्रोनाउन ये सब कुछ देखे थे, उनकी पोजीशंस क्या होती है, ये हम आज अभी इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, हाउ टू ब्रेक अ सेंटेंस, मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रखूंगा और उस सेंटेंस को किस तरीके से ब्रेक करना है। देखो, सेंटेंस ब्रेकिंग करने का एम हमारा ये रहता है कि उसमें हमें समझ में आता है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। अगर हमें सही ब्रेकिंग करना आ गया कि हाँ यहाँ यहाँ हमारे ये रहता है, ये हमारा ये रहता है, नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है, ठीक है, तो कुछ की पोजीशन सही रहती है और किसी की पोजीशन गलत रहती है, तो उस पार्ट में कैसा है, वहीं से हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि कैसे ब्रेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कमल, कमल is selling a book, Kamal is selling a book in the market, Kamal is selling a book in the market। अब ध्यान से समझो हमें इसे ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को इसे ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को सभी कुछ पता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, सभी कुछ पता है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी पता रहेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कमल क्या है, किसी का नाम है, ठीक है। कमल क्या है, किसी का, देखो यहाँ पर कमल क्या है, कमल क्या है, किसी का नाम है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ये क्या है, नाउन है। यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। और इसी को मैं बोलूँगा कि ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है। ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट भी है। तो कमल यहाँ पर नाम है, किसी का नाम है, और यही मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पोजीशन भी हम लोग देखेंगे और कौन सी चीज़ क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हमें इस सेंटेंस को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर इज क्या है, इज क्या है, इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, बी मतलब टू बी मतलब होना, वर्ब टू बी, सॉरी वर्ब टू बी। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है, हैड, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, सेलिंग, सेलिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, सेलिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ पर सेलिंग करना मतलब बेचने की यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, मेन वर्ब, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने वर्ब देखे थे, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वैसे तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ब टू बी है ना, और उसके बाद में मोडल्स वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन जो को शो कर रहा है उसको मैं बोलूंगा मेन वर्ब, ठीक है। सेलिंग यहाँ पर मेन वर्ब। उसके बाद में यहाँ पर बुक, बुक क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है, नाउन है। हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर पोजीशन देख रहे हैं और सेंटेंस को पार्ट पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बुक है और बुक के पहले क्या आया है मेरा, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल, ठीक है। बुक के पहले क्या आया है, आर्टिकल। पोजीशन अच्छे से देखो कि नाउन आया है मेरे सेंटेंस में तो आर्टिकल आया है, ठीक है। अगर मेरे सेंटेंस में नाउन आया है तो उसके लिए आर्टिकल आया है, ठीक है। तो यही हमारा एक छोटा सा रूल है, ये याद रख लो आप लोग। अगर मेरे सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसकी पोजीशन भी है, देखो कि बुक यहाँ पर नाउन के पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है, प्रीपोजिशन। और यहाँ पर भी क्या है, मार्केट, यहाँ पर क्या है मेरा, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पर ये क्या है, आर्टिकल। इस तरीके से हमें सेंटेंस को ब्रेक करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें सेंटेंस को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, ये मेरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हुआ है ना, ये मेन वर्ब का पार्ट हुआ, और यहाँ पर ये जो पार्ट हुआ बुक, यहाँ पर ये क्या है मेरा, इतना जो पार्ट है ये मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक इतना पार्ट क्या रहेगा मेरा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में वो ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इन के बाद में अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है,
कमल इज सेलिंग अ बुक, ठीक है, कमल क्या कर रहा है, एक बुक सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, और ज्वाइनिंग वर्ड जैसे प्रीपोजिशन ज्वाइन कर रहा है तो वो भी हमारा कैसा है, सेंटेंस को कंप्लीट ही कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को ब्रेक करना है सेंटेंस को। सेकेंड सेंटेंस और एक देखते हैं किस तरीके से हमें ब्रेक करना है। और अ कैमल adapts itself in the climate of desert, ठीक है। अब यहां पर समझो इसको किस तरीके से हमें ब्रेक करना है। कैमल क्या है, नाउन है, ये क्या है हमारा, नाउन है, नाउन के पहले किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। इस तरीके से पोजीशन हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद में एडप्ट्स मतलब क्या होता है, ये क्या है, मेरा वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। एडप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, ठीक है, अनुकूल बनाना, ठीक है, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, याद रखना। एडप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। अब यहाँ पर देखो इट्सेल्फ यहाँ पर क्या है, ये मेरा है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। देखो इतना जो पार्ट है हमारा, ये क्या बना, मेरा सब्जेक्ट। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या बना, ये पार्ट मेरा क्या बना, वर्ब। और इतना जो पार्ट है इटसेल्फ, ये बना ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या आया, एक तो नाउन आया, ठीक है, या तो प्रोनाउन आया, ठीक है। और कैमल, देखो कैमल एडप्ट्स इटसेल्फ, ठीक है, कैमल एडप्ट्स इटसेल्फ। इन यहाँ पर क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है। यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट क्या है ना, क्लाइमेट क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है, नाउन है। और इसके पहले किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो, ये इन द क्लाइमेट, ठीक है, इन द क्लाइमेट, इसको मैं बोलूँगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको मैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पर ऑफ यूज हुआ है, ठीक है, ऑफ यहाँ पर भी, ये भी प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है। और उसके बाद में क्या है, डेजर्ट मतलब यहाँ पर ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है, रेगिस्तान। यहाँ पर डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, हमें समझना है, और इसकी पोजीशंस को समझना है, किस तरीके से इसकी पोजीशन रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैमल नाउन है, आर्टिकल आया है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, नाउन के पहले आर्टिकल आया है, ठीक है। ऑफ यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, डिजर्ट नाउन के पहले क्या, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका पोजीशन हमें समझना है। और एक सेंटेंस देखते हैं, थर्ड। देखो ये मैं ब्रेकिंग इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के एरर डिटेक्शन के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें एरर बहुत इजी तरीके से इससे फाइंड होता है। अगर हमें ब्रेकिंग करना है सेंटेंस का, हमें समझ में आना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है ना, मेन वर्ब क्या होता है, कहाँ पर प्रीपोजिशन रखते हैं, कहाँ पर क्या रहता है, तो ये सभी हम लोगों को समझना पड़ेगा। गीता बहुत बेसिक है ये, ठीक है, बहुत बेसिक, एकदम रूट से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। गीता sang a song in the party, गीता sang a song in the party। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि कौन से पोजीशन पर क्या है, ठीक है। गीता यहाँ पर क्या है, मेरा सबसे पहले इसको तो मैं बोलूँगा ये मेरा नाउन है, ठीक है। और नाउन के बाद में इतने पोर्शन को मैं बोलूँगा ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ पोजीशन समझना है। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ग्रामर का ओवरव्यू दिया कि क्या क्या होता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है। अब यहाँ पर सेंग है, ये क्या है मेरा, सेंग, ये है मेरा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। गाने की क्रिया हो रही है ना, गाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, मेन वर्ब। अब यहाँ पर सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग यहाँ पर क्या है, नाउन है,
सॉन्ग यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले किसको रखा गया है, आर्टिकल को रखा गया है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझो नाउन के पहले आर्टिकल को रखते हैं, ए एंड द बाद में रखेंगे हम लोग, जो कुछ भी रखना है वो बाद में सीखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए इतना समझो कि नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल को रखते हैं। ठीक है, आर्टिकल को रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद में पार्टी यहाँ पर नाउन है ना, और नाउन के पहले यहाँ पर किसका यूज हुआ है नाउन के पहले हम लोगों ने आर्टिकल का यूज किया है। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो गीता सेंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, उसको जोड़कर आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से सेंटेंस की ब्रेकिंग होती है। अब यहाँ पर देखो गीता सेंग अ सॉन्ग, और ये सॉन्ग क्या, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, आप लोगों को समझ में आया क्या? सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। देखो मैं बाद में भी आप लोगों को एक बार बताऊंगा, और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आप लोगों को बनाना है तो इस रूप में बनाना पड़ेगा, इस रूप में ही बनाना पड़ेगा। ये सत्य है, ये अटल सत्य है, ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है, ठीक है, अगर कोई इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में हम लोग तो अलग अलग देखेंगे स्ट्रक्चर की मेकिंग किस तरीके से रहती है, लेकिन मैं आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की। अगर बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो दुनिया का कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो वर्ब मतलब यहाँ पर कैसे आएगा, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रह सकता है और उसके बाद में मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से भी बनता है। तो आप लोगों को समझना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप लोगों को इतना समझा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ब्रेक करना सीख लो पहले, किस तरीके से हम लोगों को सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि ग्रामर में किसका, इस मतलब एरर डिटेक्शन में इसका किस तरीके से यूज हम लोग को करना है। ठीक है, हम लोगों को करना है। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा, गीता सेंग वेल इन द पार्टी। ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, ध्यान से अगर आप लोग इस सेंटेंस को देखते हो, तो इसमें मुझे क्या क्या शो हो रहा है, मुझे ध्यान से बताना कि गीता, सर गीता मेरा यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इसी को मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। सेंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब यहाँ पर वेल जो है, ठीक है, वेल मतलब यहाँ पर क्या है, वेल मतलब अच्छा। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब किसके लिए आता है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पर ये किसका यूज हुआ है, एडवर्ब का यूज हुआ है। तो इसकी पोजीशन को देखो किस तरीके से, यहाँ पर पोजीशन इसकी क्या है। ठीक है, मेन वर्ब को एक्स्ट्रा क्वालिफाई बताने के लिए देखो, सॉन्ग सेंग अ सॉन्ग, सॉरी, गीता सेंग वेल इन द पार्टी। ठीक है, इन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, आर्टिकल है, और यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। अब इस सेंटेंस में देखना, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतना आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर एडवर्ब की पोजीशन क्या है, और एडवर्ब किस लिए आया है, ये मेन वर्ब को एक्स्ट्रा क्वालिफाई करने के लिए, एक्स्ट्रा उसके बारे में बतलाने के लिए यहाँ पर मेन वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। ही परचेज्ड अ बुक, ही परचेज्ड अ बुक फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये समझो, अभी इसमें समझो इसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, नाउन, अभी तक क्या हम लोग नाउन यूज हो रहा था, अभी यहाँ पर ये क्या है, मेरा प्रोनाउन है। प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह पर हम लोग जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और यही मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग नाउन प्रोनाउन का यूज
कर सकते हैं। इतना बात हमें अभी तक के सेंटेंस ब्रेकिंग में समझ में आया। अब यहाँ पर देखो परचेज, खरीदने की क्रिया हो रही है, ठीक है। परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, कोई चीज़ को खरीदना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो खरीदना मतलब क्या, ये क्या है मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। बुक यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले आर्टिकल का आना ही है ये सत्य है, ठीक है, आर्टिकल के आना सत्य है। फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पर फ्रॉम क्या है, फ्रॉम यहाँ पर क्या है मेरा, फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्रॉम यहाँ पर क्या है मेरा, प्रीपोजिशन है। मार्केट क्या है मेरा, नाउन है, और नाउन के पहले आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक सेंटेंस देखते हैं, और एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सिक्स्थ सेंटेंस, छठवां। दे protected themselves from the rain by taking umbrella, ठीक है, बाय टेकिंग अम्ब्रेला। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है, सबसे पहले प्रोनाउन है, ठीक है, ये क्या है मेरा प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है प्रोनाउन। प्रोटेक्टेड यहाँ पर क्या है मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या है मेरा मेन वर्ब है। देमसेल्व्स, ठीक है, देमसेल्व्स यानी देमसेल्व्स है ना, ये भी क्या है मेरा प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। और यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये क्या किस रूप में आया है, ये ऑब्जेक्ट के। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये जो देखो, ये जो फ्रॉम के बाद में जो आता है ये टेल पार्ट रहता है, ठीक है, ये भी हमारे सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई, बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई मेरी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर रेन मेरा नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पर क्या आया है, आर्टिकल आया है। उसके बाद में यहाँ पर बाय भी यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है। उसके बाद में ये बाय प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर क्या आया है, टेकिंग, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है मेरा नाउन है, यहाँ पर ये क्या है नाउन है। अब यहाँ पर टेकिंग, बाय के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में टेकिंग आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर टेकिंग मतलब आप लोग समझेंगे कि ये एक वर्ब है, लेकिन मैं इसको क्या बोलूँगा फिलहाल के लिए, अभी समझो इसकी जो पोजीशन प्रीपोजिशन के बाद में आई है, तो ये बन जाता है नाउन, ठीक है, ये बन जाता है नाउन, एक जिरेंट फॉर्म बन जाता है। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स में बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए समझो, यहाँ पर बाय मतलब प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी वाला फॉर्म आया है, मतलब यहाँ पर ये बन क्या रहा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बन रहा है। कब, इसको हम लोग जिरेंट बोलते हैं, ठीक है, जिरेंट बोलते हैं, एक इतना ध्यान रखना आपको। ये किसके बाद में आया है, प्रीपोजिशन के बाद में, मतलब बाय के बाद में, कोई भी प्रीपोजिशन रह सकता है, बाय के बाद में आया, इसीलिए नाउन आया। अब यहाँ पर देखो, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है ना, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में बनते हैं, आप लोग बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सेंटेंस राइट है। इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंबनसेशन, ठीक है। कंबनसेशन होता है सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको नाउन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में आया, जिरेंट के फॉर्म में आया है, इसीलिए ये क्या बन गया यहाँ पर, नाउन यहाँ पर बन गया है, ठीक है, नाउन यहाँ पर ये क्या है बन गया है। और एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल को हम लोग ब्रेक करते हैं। 7 ही सेव्ड हिमसेल्फ, फ्रॉम गेटिंग हर्ट by the
कार। ध्यान से अभी इसको भी ब्रेक करो, ठीक है, ध्यान से इस सेंटेंस को भी आप लोगों को ब्रेक करना है, ठीक है, इसको भी हमें ब्रेक करना है। ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। सेव्ड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। प्रीपोजिशन यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन फ्रॉम है ना। प्रीपोजिशन के बाद में वापस से यहाँ पर गेटिंग आया है, प्रीपोजिशन के बाद में वापस से आईएनजी आया है, तो आईएनजी वाला ये वर्ड क्या बन गया, यहाँ पर नाउन बन गया। आईएनजी वाला ये वर्ड क्या बन गया, गेटिंग यहाँ पर क्या बन गया, प्रीपोजिशन के बाद वाला ये जो वर्ड बन गया आईएनजी, मतलब ये क्या बन गया, नाउन बन गया, है ना। अब ये भी हर्ड यहाँ पर क्या है, नाउन है। बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को समझो कि किस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग की है, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग की है। देखो आज हम लोग सिर्फ इतना ही सीखे कि इंग्लिश में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किए, फिर उसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन किस तरीके से करना है। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रामर के पोर्शन को धीरे धीरे समझा, ओवरव्यू लिया, ठीक है। एक एक ग्रामर को हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम लोगों ने ओवरव्यू लिया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को सिखाया कि हाउ टू ब्रेक अ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक क्यों करना है और किस लिए करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है कि इसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना, और इसकी पोजीशंस क्या होती है, किस तरीके से इसमें एरर पूछेंगे वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए इतना समझो कि किस तरीके से इसकी पोजीशंस होती है और किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं और किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, किस तरीके से क्या बनता है। सेकेंड पार्ट में हम इस सीरीज को क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या किस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या रखा है और क्यों रखा है, ठीक है, किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की मेकिंग होती है, क्या क्या हमारा बेसिक्स होता है, हम लोग वो पार्ट को सेकेंड इसमें देखेंगे।